हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, यहाँ कॉलम 1 में गिवन है सम लॉज एंड कॉलम 2 में उनसे रिलेटेड एक्सप्रेशंस, तो हमें इनको करेक्टली मैच करना है। कॉलम 1 में ए एंट्री है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ विच इज फॉर द रेडिएशन बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी और एन ऑर्डिनरी बॉडी। And as we know, the coefficient of emission for perfectly black body is 1 as well as its coefficient of absorption. So इसकी emissive power को हम express करते हैं by the product of Stephen's constant and the fourth power of its absolute temperature. So बच्चों A का आंसर आ जाएगा Q. Then है हमारे पास में entry number B में Wien's displacement law। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग एक ऐसी वेवलेंथ जो कि मैक्सिमम एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग है वो बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर से इनवर्स होगी एट एनी गिवन टेम्परेचर। सो यहाँ से हमें मिल जाता है लैम्डा एम इक्वल्स टू वीन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बी का आंसर आता है पी। देन एंट्री नंबर सी में पूछा है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि हम मेनली अप्लाई करते हैं एक ऐसी बॉडी के लिए जो कि हॉट है टेम्परेचर टी पर और इसको टी नॉट की कोल्ड सराउंडिंग में रखा गया है। अब यहाँ पर बॉडी का जो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर होगा मीन्स द टेम्परेचर लॉस्ट पर यूनिट टाइम that will be directly proportional to the excess of the temperature over that of the surrounding. So बच्चों यहाँ से dt by dt का आंसर मिल जाएगा माइनस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट t माइनस t नॉट। नेगेटिव साइन यहाँ ये दिखाता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग है वो स्लो होगा। सो हमें सी का आंसर मिल जाता है यहाँ से एस। देन चेक करेंगे बच्चों एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एंट्री नंबर डी के अकॉर्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट multiplied by the product of two masses and divided by the square of the distance between these two point masses। यहाँ पर हम मान सकते हैं डायग्राम से m1 एंड m2 दो पॉइंट मासेस हैं और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r। सो ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो हमें d का आंसर मिल जाता है r। सो बच्चों आंसर्स को रिकॉल करेंगे। हमें A का आंसर मिला था Q, then answer for B was P, answer for C was S, answer for D is R. So the sequence is Q, P, S, R. Hence correct answer is option 1. Thank you.